बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सदीक अमर। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसका पहला लेक्चर है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज जो चीज़ें हम डिस्कशन के लिए रख रहे हैं उनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। फिर हम देखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन को। फिर हम देखेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को। फिर हम बाइनरी सॉल्यूशन को, और एंड पे हम मोलर सॉल्यूशन देखेंगे कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं और कंटेंट है छोटे छोटे, जिसको हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर किस चीज़ का है? टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। इट्स मीन कि बेसिकली द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूट आर अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये इसके इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। अब सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है 3 फिजिकल स्टेट्स के ऊपर जो इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब ये डिपेंड करेगा उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर। अब सबसे पहली स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट है या सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल ये देखें, अलाई की है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? हम जो है वो सी वाटर की बात करेंगे। उसके बाद हम गैशियस सॉल्यूशन की बात करते हैं। गैशियस सॉल्यूशन की बात करें तो हम एयर की बात करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट 9 टाइप्स हैं सॉल्यूशन की। ये इसकी रेंज स्टार्ट होती है गैस गैस सॉल्यूशन से, ठीक होगी बात, और ये ख़त्म होती है जाके सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के ऊपर। जब हम गैस गैस सॉल्यूशन की बात करें तो उसकी एग्जांपल में जो है हम एयर देखेंगे। अगर हम सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो डेंटल अमलगम जो होता है वो इसकी एग्जांपल है। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन में देखें तो लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें जो मोस्ट कॉमन जो होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक होगी बात कि सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड होता है और आपका जो सॉल्यूट होता है वो भी लिक्विड होता है। इसकी जो है वो बड़ी डिफरेंट और जो है वो वाइड वैरायटी जो है वो सॉल्यूशन की वो इसमें शामिल है। और ड्रॉप ऑफ रेन जो होता है वो भी एक सॉल्यूशन होता है, या ओशन का या समंदर का जो पानी होता है वो भी सॉल्यूशन में कंसीडर किया जाता है। अब जो सी वाटर है, समंदर का पानी जो होता है, उसमें नेचुरली जो है वो 92 एलिमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये इसकी सॉल्यूशन की बात थी। आगे हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर हम इसकी बात देखें तो इसकी जो है वो बाउंड्रीज जो होती हैं वो डिस्टिंग्विश्ड नहीं होती, यानी प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं होती कि सॉलिड सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, लिक्विड कहाँ से कहाँ तक है, और गैसियस सॉल्यूशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसकी जब हम बात करें तो इसमें जो सॉल्यूशन जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फेज के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एयर जो है जिसकी हम सांस लेते हैं वो सॉल्यूशन है सेवरल गैसेस का। अगर हम ब्रास की बात करें, जब ब्रास की बात करें तो ब्रास क्या है? ये सॉलिड सॉल्यूशन है जिंक और कॉपर का। अगर हम शुगर की बात करें, शुगर डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन की जो है वो एक एग्जांपल है। अगर हम सिंपलेस्ट वे की बात करें जो डिस्टिंग्विश्ड करता है बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड को। अब प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए आइडेंटिफाइंग टेस्ट क्या होता है? वो एवेपोरेशन होती है। देखें, सिंपल बात यह है कि अगर तो लिक्विड जो है वो अवेपोरेट कर जाता है कंप्लीटली और कोई भी रेजिड्यू ना बचे तो वो प्योर कंपाउंड होगा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर अवेपोरेशन हो और उसके बाद रेजिड्यू में कोई भी चीज ना बचे तो वो प्योर कंपाउंड होगा। और अगर रेजिड्यू बच जाता है अवेपोरेशन के बाद तो वो सॉल्यूशन होगा। मैं फिर बता रहा हूं, प्योर कंपाउंड और सॉल्यूशन में फ़र्क क्या होता है? अगर तो एवेपोरेशन के बाद
कोई भी चीज़ नहीं बचती कंटेनर के अंदर तो प्योर कंपाउंड होगा, अगर कोई चीज़ बच जाती है तो वो सॉल्यूशन होगा। अगर हम अलाय की बात करें जैसे ब्रास है या ब्राउन्स है, उनको भी हम होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कहते हैं। उसके बाद इसको जो है वो हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, यानी हम उसकी बाउंड्री को फिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए दो इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। होगा क्या कि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, सॉल्यूशन जो है वो अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है, और उसके बाद उसकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है। दो पॉइंट है, ये प्रॉपर्टीज को शो करेगा, उसके बाद क्या होगा कि उसकी जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होती है। इससे जब हम आगे जाएं तो अगली बात हम कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की। किसी भी चीज का सॉल्यूशन जो वाटर के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अ सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में ये देखें, पानी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर अमाउंट में होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो हम शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर टेबल साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है जिसको हम NaCl का सॉल्यूशन या ब्राइन भी कहते हैं, उसकी एग्जांपल है। यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें वाटर हमेशा ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो मोस्टली लेबोरेटरीज के अंदर यूज होता है, और वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जब ज़्यादातर चीज़ों को जो अपने अंदर हल कर लेता है। उससे अगली अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट की बात करें तो जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट में या स्मॉलर अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। अच्छा, अब होगा क्या कि अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू मेक द सॉल्यूशन। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि सॉल्यूट को हमेशा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वो सॉल्यूशन बन जाता है। अब साल्ट सॉल्यूशन की बात करें या ब्राइन की बात करें या टेबल साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसकी बात करें तो उसमें वाटर जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में होगा, इसका मतलब है वो सॉल्वेंट है। और आपका जो टेबल साल्ट या साल्ट जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेहन में रखने वाला है कि मोर देन वन सॉल्यूट्स में बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि एक से ज्यादा सॉल्यूट जो होते हैं वो भी सॉल्वेंट के अंदर पाए जा सकते हैं। सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर क्वांटिटी में होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व द सॉल्यूट, ये बात तो क्लियर है कि सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो सॉल्यूट को अप टू मैक्सिमम जो है वो रिजॉल्व या डिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये होता है लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट को हल करते हैं, और इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को जो है वो हल कर सकते हैं। इन सॉल्यूशन if more than two substances are present, one substance act as solvent and other behaves as a solute। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर दो substances आपके पास, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब दो बातें यहाँ पर की गई हैं। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो इसमें वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, जबकि शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे वो इसके अंदर सॉल्यूट्स होंगे। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं कि सॉल्यूशन में अगर हम देखें, अगर सिर्फ दो चीज़ों से या दो कंपोनेंट से मिलके बनेगा, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, तो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सिंपल सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है और जहन में रखने वाली है, वो ये है कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होते हैं वो डिपेंड ही सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर कर रहे होते हैं। अब अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर बेस करें तो टू टाइप्स के सॉल्यूशंस होंगे। नंबर वन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगी, यानी अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी है या कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो लार्ज है या ज्यादा है तो वो हमारे पास जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। इसी तरह अगर हम शुगर को या नमक को, ब्राइन को अगर हम बनाते हैं या नमक का सॉल्यूशन हम बनाते हैं, अगर तो नमक थोड़ा ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर कम है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ब्राइन इज ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन साल्ट इन वाटर। दीज
टर्म डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ द मोर सॉल्वेंट विल डाइल्यूट द सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। यानी अगर आप डाइल्यूट की सॉरी अगर आप जो है वो सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा करते जा रहे हैं तो वो कंसनट्रेटेड होता जा रहा है, अगर कम करते जा रहे हैं तो वो डाइल्यूट होता जा रहा है। इसके बाद अगर हम लास्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें हम दो किस्म के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। नंबर वन जो है वो हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सिर्फ टू कंपोनेंट्स होते हैं, वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। बाइनरी की अगर हम बात करें तो इसकी वर्डिंग का जो मीनिंग है वो भी टू है। जैसे कंप्यूटर में हम मोस्टली देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम होता है, तो बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 होते हैं, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम मोलर सॉल्यूशन की बात करें, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी ऑलरेडी नोन हो या जिसकी मोलैरिटी का हमें ऑलरेडी पता हो, वो सॉल्यूशन जो है वो मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 मोल हो, तो उसको जो है वो हम मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर करने की, और स्क्रीन शेयर आपके साथ जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर रहा हूँ। चीज़ों को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।